श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे माँ भगवती की कृपा से भार्गव ब्राह्मणी की जान से तेजस्वी बालक की उत्पत्ति तथा हय वंशी क्षत्रियों की उत्पत्ति की कथा। व्यास जी बोले, राजन, पीड़ित ब्राह्मणियां नदी के तट पर गौरी की उपासना में लीन थी और अपने मरण के प्रति पूरा निश्चय कर लिया। तो एक समय भगवती जगदम्बा ने उन उत्तम स्त्रियों के पास पहुंचकर कहा, तुम लोगों में से किसी को की जंघा से एक पुरुष उत्पन्न होगा। मेरा अंशभूत वही शक्तिमान पुरुष तुम सभी का कार्य सिद्ध करेगा। ऐसा कहकर पराम्बा भगवती अंतर्ध्यान हो गई। जानने पर वे सभी स्त्रियां बहुत प्रसन्न हुई। उनमें से किसी चतुर कामनी स्त्री ने, जो भय से त्रस्त थी, वंश वृद्धि हेतु अपनी एक जंघा में गर्भ धारण किया। उसका हृदय भी भय से वंचित था, अतः वंश वृद्धि के लिए वह वहां से भाग चली। क्षत्रियों ने उसे भागते देख लिया, तब वे उसके पीछे दौड़े और कहने लगे, बहुत शीघ्र नारी को पकड़ो और मार डालो, क्योंकि गर्भ धारण करके यहाँ से भागी जा रही है। इस प्रकार कहते हुए हाथों में तलवार लेकर वे उस स्त्री के पास पहुंच गए। भय से घबराई हुई वह स्त्री अपने समीप आए हुए उन क्षत्रियों को देख रोने लगी। तब दयनीय दशा वाली प्राणहीन सी प्रतीत हो रही, जो आश्रयहीन क्षत्रियों से पीड़ित होने के कारण क्रंदन करती हुई घर घर कांपती हुई। माता का रुदन सुनकर वह गर्भस्था बालक कुपित होकर अपने तेज से क्षत्रियों की नेत्र ज्योति का हरण करता हुआ जंगा भेदन करके दूसरे सूर्य की भांति शीघ्र बाहर निकल आया। उस बालक की ओर देखते ही वे सभी क्षत्रिय दृष्टिहीन हो गए और वे क्षत्रिय जन्मोन्नी की भांति पर्वतों की गुफाओं में इधर उधर भटकने लगे। वे विचार करने लगे कि इस समय यह क्या हो गया है कि हम सभी बालक को देखने मात्र से ही चक्षुहीन हो गए। ऐसा प्रतीत होता है कि इस ब्राह्मणी का यह प्रभाव है, क्योंकि सतीव्रत एक महान बल है। अमोघ संकल्प वाली दुखित स्त्रियां क्षण भर में न जाने क्या कर डालेंगी। ऐसा सोचकर नेत्रहीन निराश्रय हय वंशी क्षत्रिय उन ब्राह्मणी की शरण में गए और उन्होंने भय से त्रस्त उस स्त्री को दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करके अपने नेत्र ज्योति के लिए इस भयाकुल ब्राह्मणी से कहने लगे, हे सुभगे, हे माता, हम सब आपके सेवक हैं, आप हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाइए। पाप बुद्धि वाले हम क्षत्रियों ने अपराध किया है, इसलिए आपको देखते ही हम सब चक्षुहीन हो गए। हम आपकी शरण हैं, हमें नेत्र दीजिए, क्योंकि नेत्र ज्योति से भीन हो जाना मृत्यु से भी कष्टकारक होता है। आप फिर से नेत्र ज्योति देकर इस समस्त क्षत्रियों को अपना सेवक बना लीजिए। इसके बाद पाप कर्म से पीड़ित होकर हम सभी साथ साथ चले जाएंगे और इस प्रकार का कर्म कभी नहीं करेंगे। अब हम सभी भार्गव ब्राह्मणों के सेवक हो गए। इसने अज्ञानवश जो भी पाप किया है उसे वह पाप कर क्षमा करें। हम क्षत्रिय शपथ पूर्वक कहते हैं कि आज से कभी भी भृगुवंशी ब्राह्मणों के साथ हम बैर भाव न रखकर यथोचित व्यवहार करेंगे। अब कभी भी द्वेष भाव नहीं रखेंगे। उन क्षत्रियों की यह बात सुनकर ब्राह्मणी विस्मय में पड़ गई और उसने शरणागत तथा दुर्गति को प्राप्त उन नेत्रहीन क्षत्रियों को आश्वासन देकर कहा, हे क्षत्रियों, आप लोग निश्चित रूप से जान लें कि मैंने आप सबकी भी दृष्टि का हरण नहीं किया है और न मैं आप लोगों पर कुपित हूँ। अब मैं वास्तविक कारण बता रही हूँ।
मेरी जंगा से उत्पन्न यह भृगुवंशी बालक आज आप लोगों पर कुपित है। क्षत्रियों के द्वारा अपने बांधवों और यहाँ तक कि गर्भ स्थित बालकों का वध किए जाने की बात जानकर कोपाविष्ट इसी बालक ने आप लोगों के नेत्र लंबित कर दिए हैं। आप सभी निरपराध धर्मनिष्ठ तथा तपस्वी भार्गव ब्राह्मणों और गर्भस्थ बालकों को भी धन लोलुप में पड़कर मार रहे थे। तभी मैंने इसे अपनी जंघा से गर्भ रूप से 100 वर्ष तक धारण किए रखा। भृगुवंश की वृद्धि के लिए इस गर्भस्थ बालक ने 6 अंगों सहित संपूर्ण वेदाध्ययन कर लिया है। अब यह अपने पितृजनों के वध से अत्यंत कुपित होकर आप सभी का संहार करना चाहता है। मेरा यह पुत्र भगवान की कृपा से उत्पन्न हुआ है। इसके अलौकिक क्षेत्र से तेज से आप सभी के नेत्र लिए हैं। अतएव आप लोग इस समय मेरी जंगा से उत्पन्न इस बालक से विनम्रता पूर्वक याचना कीजिए। चरणों में गिरने से प्रसन्न होकर यह बालक आप लोगों की नेत्र ज्योति युक्त कर देगा। उस ब्राह्मणी का वचन सुनकर हेयों ने विनय से युक्त होकर उस बालक की स्तुति की। तत्पश्चात प्रसन्न होकर बालक ने उनसे कहा, दैव ने जो विधान सुनिश्चित कर दिया है अवश्य होकर रहते हैं। अब तुम सभी क्षत्रिय लोभ और क्रोध रहित होकर सुखपूर्वक अपने घरों के लिए प्रस्थान करें। इस प्रकार बालक के कहने पर क्षत्रियों को दृष्टि प्राप्त हो गई और अपने अपने घर चले गए। वह ब्राह्मणी भी उस तेजस्वी बालक को लेकर अपने आश्रम चली गई और सावधानी पूर्वक उस बालक का पालन पोषण करने लगी। जन्मेजय ने व्यास जी से पूछा, हे मुनि, ये क्षत्रिय जगत में है नाम से क्यों प्रसिद्ध हुए? कृपया यह बताइए। यदु से यादव हुए तथा भरत से भारत हुए, उसी प्रकार क्या क्षत्रियों के वंश में है नामधारी कोई प्रतिष्ठित राजा हुआ था क्या? व्यास जी बोले, हे महाराज, किसी समय सुंदर रूप वाला तथा अपरिमित तेज वाले सूर्यपुत्र जो रेवंत नाम से विख्यात थे, अपने मनोहर आश्वस्त उच्च श्रवा पर आरूढ़ होकर भगवान विष्णु के निवास स्थान वैकुंठ लोक गए। उनके वहाँ पहुँचते ही लक्ष्मी जी की दृष्टि अश्व पर विराजमान भास्कर नंदन रेवत पर पड़ गई। समुद्र से प्रादुर्भूत अपने भाई अलौकिक उच्च श्रवा घोड़े को देववश में महान विस्मय में पड़कर उसके रूप को स्थल नेत्रों से देखती रह गई। भगवान विष्णु ने उस समय मनोहर रेवंत को घोड़े पर बैठा कर आता हुआ देखकर लक्ष्मी जी से प्रेम पूर्वक पूछा, हे प्रिय, दूसरे कामदेव के समान तेजोमय शरीर वाला यह कौन है जो घोड़े पर सवार होकर तीनों लोगों को मोहित करता हुआ इधर चला आ रहा है? उस समय घोड़े को एकटक देखते रहने से देव बसात उसी में चित्त योग हो जाने के कारण विष्णु के बार बार पूछने पर भी लक्ष्मी ने कोई उत्तर नहीं दिया। भगवान विष्णु चंचल नेत्रों वाली तथा चंचला लक्ष्मी को अत्यंत मोहित कथ प्रेम के साथ निहारती हुई तथा उस विश्व में अनुरक्त बुद्धि वाली देखकर क्रोधित उठे और उनसे बोले, हे सुलोचने, तुम क्यों देख रही हो? इस घोड़े को देखकर मोहित हुई तुम मेरे पूछने पर भी उत्तर नहीं दे रही हो, क्योंकि तुम्हारा चित्त सभी को रमण करता है। अतएव रमा और तुम्हारी चंचलता के कारण तुम चला नहीं सकोगे, इसमें संदेह नहीं है। जिस प्रकार सामान्य नारी चंचल होती है, उसी प्रकार हे कल्याणी, तुम भी कभी स्थिर स्वभाव वाली नहीं रहोगी। मेरे पास रहने पर भी
तुम यदि एक अश्व को देखकर मोहित हो गई हो तो हे बामरु, तुम अत्यंत दारुण मृतलोक से घोड़ी के रूप में जन्म ग्रहण करो। देवयाग से विष्णु ने जब देवों लक्ष्मी को ऐसे शाप दिया है तो ये भयभीत होकर रोने लगी और दुविधा में पड़कर अपने पति विष्णु से विनययुक्त वो कहने लगी, हे जगदीश्वर, हे करुणानिधान, हे एक छोटे से अपराध के लिए हे केशव, हे गोविंद, हे देवदेव, आपने मुझे ऐसा शाप क्यों दे दिया। हे प्रभु, मैंने आपका ऐसा क्रोध पहले कभी नहीं देखा। मेरे प्रति वह सहज तथा शाश्वत प्रेम कहाँ चला गया। आपको ब्रजभूमि शत्रु पर करना चाहिए, आपको वज्रपात शत्रु पर करना चाहिए, ना कि अपने स्नेहजनों पर। आपने सदा घर पाने युग में आज सांप के योग्य कैसे हो गई। हे गोविंद, मैं इसी समय आपके देखते देखते आपके सामने प्राण त्याग दूंगी, क्योंकि आपसे वियुक्त होकर विराग्नि में जलती हुई मैं कैसे जीवित रह सकूंगी। हे देवेश, मेरे ऊपर कृपा कीजिए। हे वो, अब मैं इस दारुण सांप से मुक्त होकर आपका दुखदायी शांति कब प्राप्त करूंगी। भगवान विष्णु बोले, हे प्रिय, हे तन्मयी, जब पृथ्वी लोक में तुम्हें मेरे समान एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी तब पुनः मुझे प्राप्त करके तुम सुखी हो जाओगी।